चलो इधर देखो ना, पे मोर अटेंशन टुवर्ड्स मी, पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। आज हम लोगों का लास्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या नेम है? नेम बोलो। ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या यही है ना? बोलो। ये नंबर पढ़ लिए, क्या था? देख करके नहीं आए? रिलेटिव लेयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या था? पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए नॉट इक्वल टू क्या? काय क्या? बी। बी नंबर क्या था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो जल्दी से। डेल टी बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? के बी मल्टीप्लाई क्या? मोलेलिटी। और सी नंबर क्या था? डेल टी एफ इक्वल टू क्या था? के एफ मल्टीप्लाई क्या? एम। और आज जो पढ़ने वाले हैं क्या नाम है उसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये पहले से पता है तुम लोगों को। पाई इक्वल टू क्या होता? बोलो सी आर टी। क्लियर? यही ना पढ़ना है आज लास्ट वाला। पाई इक्वल टू क्या? बोलो एक बार, सी आर टी। चलिए, इसमें तो ग्राफ नहीं था, इसमें ग्राफ था। सेकेंड वाला में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर और किसके किसके बीच था? वर्सेस बोलो टेम्परेचर था ना जी। तो हम लोगों ने क्या देखा? सॉल्यूशन का ग्राफ 1 एटमॉस्फेरिक के बराबर इस तरह से आता है। बनाए थे। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बोलोगे जल्दी से। ये किसके लिए था? याद नहीं आया। इसे क्या बोलेंगे? 1 एटीएम के बराबर आ जाना चाहिए। तो ऊपर वाला पॉइंट किसका था? किसका वेपर प्रेशर? किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा? सॉल्वेंट का। तो ये किसके लिए था? सॉल्वेंट के लिए। और नीचे वाला किसके लिए था? सॉल्यूशन के लिए। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए बोलेंगे? सॉल्वेंट के लिए। तो ये हमारा, ये देखो करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर है, इसे क्या बोलेंगे? टीबी। और इसको क्या बोले थे? टीबी नॉट। तो डेल डेल टी बी इक्वल टू क्या आया था? तो टीबी माइनस क्या? टीबी नॉट। याद आया? तो 2 मिनट में रिवीजन हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका ग्राफ कैसा आया था? इस तरह से। ठीक है, इसका भी वेपर प्रेशर और किसके बीच? टेम्परेचर। इसमें क्या बताए थे? ज़्यादा इरेक्ट होता है किसका? सॉलिड का वेपर प्रेशर काफ़ी तेज़ी से बढ़ता भी है, काफ़ी कम वेपर होता है, लेकिन यदि आप उसमें टेम्परेचर दे दें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ भी जाता है, और यदि खींच लें तो काफ़ी तेज़ी से फॉल भी कर जाता है। तो थोड़ा देखो ना, ज़्यादा स्टिफ नहीं है, थोड़ा ज़्यादा इरेक्ट है। क्लियर? यही बताए थे। अब हम लोग क्या करते हैं? कोई भी सॉल्वेंट लिए, क्लियर, और उसको किसके फेज में लाना है? सॉलिड के फेज में। तो यहाँ आकर के मिला। सॉल्यूशन का ऐसे ही वेपर प्रेशर कम होता है, इसीलिए नीचे से आएगा। जिस पॉइंट पे ये टकराया, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आया, इसे क्या बोलेंगे? टी एफ। और ये वाले को क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? टी एफ नॉट। और इसीलिए यहाँ डेल टी एफ इक्वल टू क्या आया था? बोलो टी एफ नॉट और माइनस क्या? टी एफ। जस्ट इसका रिवर्स। तो इस तरह से ये दोनों आपको कर दिए। ग्राफ समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? यही था ना हम लोग का ग्राफ। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो 3 हम लोग का था, वो पहले से ही हम लोग इसको क्लियर कर लिए, सारा प्रॉब्लम डील कर लिए। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप सेट बना रहे हैं, मॉड्यूल्स बना रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम अगर आ रहा है तो बढ़िया से प्रॉब्लम को समझने का कोशिश करोगे। मुझे तो नहीं लगता आना चाहिए, बट मान लीजिए बढ़िया से रिवीजन नहीं किए तो आएगा आपको। ठीक है, तो आप अच्छे ढंग से फिर से एक बार देख लीजिए, क्लियर हो जाना चाहिए क्या है नहीं है, बनेगा ही।
कोई ऐसा एक आध प्रॉब्लम ऐसा होगा जो नहीं बनेगा, अदरवाइज सब बन जाएगा। तो कंसेप्ट होना चाहिए। एनीवे आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको भी पहले की तरह थोड़ा सा उसको नॉक कर देते हैं, समझा देते हैं क्या है नहीं है। इसे समझने के लिए हम लोगों को क्या है समझना होगा, डिफ्यूजन क्या है। तो वर्ड लेना पड़ेगा क्या? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। एक वर्ड और लेना पड़ेगा जिसका नाम है ऑस्मोसिस। तो एक बार इसको डिफाइन भी किए। डिफ्यूजन क्या हुआ? द सब्सटेंस गोज, हायर कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, बायो का है, लिखेंगे नहीं, मतलब आप लोग लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज याद रहना चाहिए। द सब्सटेंस गोज क्या? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द, हायर से लोअर में जाता कोई भी सब्सटेंस। जैसे परफ्यूम का बोतल है, यहाँ खोलोगे, क्लियर, तो देखोगे ना, यहाँ आप खोले वहाँ पता चल जाएगा। तो यहाँ से एयर मिक्सर में वो चला गया और फिर डिस्प्रेट कर गया, यहाँ से जाते जाते जहाँ भी है चला गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। क्यों? तो परफ्यूम क्या है? हायर कंसंट्रेशन। एयर क्या है? इसके सराउंडिंग में एयर है, वो क्या है? लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर से लोअर में जनरली गैसेस का डिफ्यूजन हो जाता है। आप देखें ना बहुत सारा, जैसे हार्ट का जो फंक्शनिंग है, लंग्स का जो फंक्शन है, आप समझते होंगे CO2 कैसे आता है और O2 कैसे जाता है, क्लियर, जो मेटाबॉलिज्म होता है। तो आप इस बात को बायो में समझते होंगे, अभी उसमें नहीं जाएंगे, बट आप समझते हो कैसे आपको डिफ्यूज कर जाता है। जैसे O2 डिफ्यूज कर जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, और फिर जब हमारा मेटाबॉलिज्म होता है तो फिर क्या होता है, जो CO2 रिलीज हुआ वो फिर से उसमें आपको आ जाता है, डिफ्यूज कर जाता है। तो बहुत सारे गैसेज, बहुत सारे सब्सटेंस डिफ्यूज करता है हायर कंसंट्रेशन से, किसमें बोलिए? लोअर कंसंट्रेशन में। दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट ऑस्मोसिस का प्रॉब्लम ये है, ऑस्मोसिस में सारे बात को वर्ड नहीं लिया जाता है, इसमें सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, इसमें क्या बोलेंगे? वाटर। ऑस्मो मीन्स क्या होता है? बोलो, वाटर। द वाटर गोज लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है ये, बाय द प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नॉन एज ऑस्मोसिस। ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। आज हम लोग को पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या पढ़ना है? तो शायद बच्चे को इसमें दिमाग में लगता है क्या, फिगर भी बनाए हुए थे इसमें, इसे ऐसा लगता है जो एक्चुअली हम लोग का इस तरह का ये जो हमारा बना हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं, देखिए 2 कंटेनर ले लिए, एक में प्योर वाटर ले लिए, ठीक है, ये प्योर वाटर है। वाटर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अभी नहीं बनाओगे, पहले देख लोगे। इसमें क्या किए, इसमें भी वाटर ले लिए, बट ये सॉल्यूशन है तो इसमें मिक्स कर दिए। कुछ भी ग्लूकोज मिलाना है, NaCl मिलाना है, जो भी मिक्स करना है कर दीजिए, यूरिया मिलाना है, ठीक है। जो बीच वाला पार्ट है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेट किए, सेल्यूलोज एसीटेट का बना होता है, क्लियर। वो क्या होता है? सेल्यूलोज एसीटेट। तो इसको देखो ऐसे करके दिखा रहा हूं, ये क्या है? हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेलेक्टिव मटेरियल्स को, पार्टिकल्स को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए इसमें पोरस बॉडी होता है, छोटा 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 इसमें छिद्र होता है। चाय बनाते हैं ना, उसमें क्या मिला रहा था बोलो? तो हमारा जो ट्रैपिंग है, छन्ना पत्र, चाय को अलग कर देती है ना, चाय पत्ती अलग है, चाय अलग है। एज लाइक ऐसा ही होता है, वाटर को जाने देता है और सारे सब्सटेंस को लगभग नहीं जाने देता है। इसे कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPM। इसे क्या बोलते बोलिए? SPM। द वाटर गोज, अगर यहाँ बात करें ऑस्मोसिस का, द वाटर गोज लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, ये अपने आप चला जाता है, इसके लिए कुछ करने का आपको जरूरत नहीं है। मीन्स वाटर को जाना है और वाटर अपने आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चला जाता है, जिसका बायो भी है ना,
थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट आ जाएगा, बायो में भी पढ़े कोई बात नहीं है, इसमें भी पढ़ लीजिए। देखिए वाटर आ जाएगा अपने आप, लेकिन हमें वाटर को रोकना है। तो द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड, ये तुम्हारा क्या है बोलो, सॉल्यूशन, ध्यान से सुन रहे हो ना। और ये तुम्हारा क्या है बोलिए, सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट किस चीज़ का बना हुआ है बोलो, वाटर का। तो इसमें क्या देख रहे हैं, द वाटर, ये जो द वाटर गोज लोअर कंसंट्रेशन of solution to the higher concentration of solution through semi permeable membrane by the process, that process is known as osmosis. But extra pressure that can be applied on solution side applied करेंगे, due to which the flow of solvent from solvent to solution side through semi permeable membrane just stop. That extra pressure is known as osmotic pressure of that solution. उस सॉल्यूशन का जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो शायद दिमाग में नहीं गया होगा, ऑस्मोसिस आ गया होगा दिमाग में, समझ में आ गया होगा जो क्या है। यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से किस में चला गया, हायर में। लेकिन जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर में आ रहा है उसको रोकना है, तो कैसे रुकेगा, तो सवाल खोजिए कैसे रुकेगा। उसे मुझे रोकना है यहाँ पे, तो रोकने के लिए हमें एक पिस्टन लगाना होगा। तो लगा दिए यहाँ पे, एडजस्ट कर दिए एक पिस्टन, ठीक है, और दबाए। तो पिस्टन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे दबाए, या कोई वेट रख दिए तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। और फिर ये जो प्रेशर अप्लाई किए PATM से, इसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है ये बताओ, प्रेशर कितना लग रहा है बोलो, PATM का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको इस पे एग्जर्ट हो रहा है। ये जो एटमॉस्फेरिक है इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो हमारा जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो PATM के प्लस होना चाहिए, तब एक्स्ट्रा होगा। तो क्या लिखना पड़ेगा, PATM, और प्लस क्या लिखना पड़ेगा बोलो, पाई। इसे पाई से डिनोट करते हैं। किस साइड में अप्लाई किए बोलिएगा, सॉल्यूशन साइड में। और रोकना है किसे, पानी को, जो फ्लो हो रहा था अपने आप। इसके लिए कोई मैकेनिज्म का जरूरत नहीं था, उसे रोक देना है। और उस समय नोटिस करना है जो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा है, दैट प्रेशर इज नॉन एज क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन टाइप से बता दिए तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा जो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्स्ट्रा प्रेशर किधर लगाए, रोकना किसे है, सॉल्वेंट को। तो सॉल्वेंट को रोकना है, इसीलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। हम लोग ये देखते हैं जिधर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो नेक्स्ट वर्ड क्लियर कर रहे हैं, उधर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है। यदि आप पाई लिखे तो पाई इक्वल टू CRT। आप देख रहे हैं कि आप पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा हुआ, क्या दिक्कत होता है, बच्चे क्यों नहीं समझ पाते हैं, ये बात को समझो। तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पानी क्या है, कम है। तो पानी इस डायरेक्शन में आना चाहेगा, ध्यान दे रहे हैं, और उसको रोक देना है। उसे रोकने में जितना लगेगा हमें प्रेशर, एक्चुअली वो प्रेशर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। ये नहीं समझना है, इसमें गलती ये होता है, घुमा करके जो प्रॉब्लम आपको देगा, वर्ड वाला प्रॉब्लम और ज़्यादा दिक्कत होता है। वर्ड लिख करके देगा ना तो उसे सेलेक्ट करना लगेगा, सब तो एक ही बात कह रहा है, तो बढ़िया से क्लियर नहीं होगा तो आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे। यदि ये रहेगा जो कोई सॉल्यूशन है जिसमें वाटर ज़्यादा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो कम है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर। वाटर ज़्यादा है फिर भी ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, क्यों, तो उसमें कंसंट्रेशन कम है। जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, तो उसमें वाटर आने का टेंडेंसी रखेगा। तो जो वाटर आने का टेंडेंसी है उसे रोकना है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हुआ, तो आप उस प्रॉब्लम को बना लोगे, नहीं तो फिर तुमको लगेगा ना तो दोनों लग रहा है, जो किधर रखना है, किधर एक्स्ट्रा प्रेशर करना है, किसे रोकना है, वाटर को रोकना है। और एक्स्ट्रा प्रेशर किधर लगाना है, जिधर सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन साइड जैसे लगाइएगा, इस डायरेक्शन में जैसे आया वो रुक जाएगा। और जिस समय रुक गया 100% स्टॉप हो गया, आप उसमें नोटिस कर लेंगे जो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है। PATM मैं नहीं जोड़ रहा हूँ, प्लस करके लिखा हूँ, ध्यान दे रहे हो ना, एक्स्ट्रा प्रेशर बोल रहा हूँ। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वही सॉल्यूशन का क्या हुआ, या सॉल्वेंट का वाटर का इन हुआ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मुझे लगता है आप बोलने का जरूरत नहीं है, क्या आ गया समझ में, या फिर से बोलूँ,
तो क्या बोलना लिखना क्या पड़ेगा, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट कैन बी अप्लाइड ऑन, कहाँ, सॉल्यूशन साइड, ड्यू टू विच द मूवमेंट ऑफ या फ्लो ऑफ वाटर सॉल्वेंट फ्रॉम solvent to solution side through semi permeable membrane just stop. That extra pressure is known as osmotic pressure. क्या क्लियर, अब लिखा जाए तो पहले तो आपको उधर तो लिखना नहीं, तो ऐसे रिवीजन किए, चलिए बनाइए भी ऐसा ही और लिखिए भी, मैं भी लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखिए। द एक्स्ट्रा प्रेशर due to which solvent to solution side through semi permeable membrane SPM just stops. The extra pressure that can be applied on solution side due to which the flow of solvent water from solvent to solution side through semi permeable membrane just stop. That extra pressure is called osmotic pressure. अब इस साइड में लिखिए इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते बाबू बोलो, पाई से, इट इज डिनोटेड बाय पाई and pi is directly proportional to the concentration of solution. फिर दैट इज करके लिखिएगा, ऊपर लिख रहे हैं पता चल जाएगा, तो डायरेक्ट ही करेंगे तो उसको हटा करके क्या लिखेंगे, CRT, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यही फार्मूला है। होयर करके लिखेंगे आर इक्वल टू क्या बोलते हैं इसे, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है बोलो, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब ये हुआ, केल्विन में लेना है।
तो आज ये भी कंप्लीट हो गया। कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ध्यान देना, क्योंकि उसमें ज़्यादा वाटर आएगा। ज़्यादा वाटर जिस सॉल्यूशन में, ये मत समझ ज़्यादा वाटर तो ज़्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, नहीं, उसका कम होगा, प्रेशर कम होगा। और मुझे तो लगता है समझ में आ गया हो जो क्या कहना चाह रहे हैं। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको काफ़ी स्ट्रेंथ दे देगा। क्लियर? जिसका जेई है, इसका मेन और एडवांस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको मानता, पता नहीं क्यों मानता है, क्वेश्चन रहना ही है। अब इसमें आपको पढ़ना है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है, आइसोटोनिक। दो सॉल्यूशन हैविंग द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ऐसा नहीं हो जाएगा धीरे धीरे दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा? बोलिए। बना ये पूरा चला गया, इसमें तो एक ही तरह का सॉल्यूशन बन गया ना। मान लीजिए ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें वाटर ज़्यादा है, राइट, और इसमें वाटर कम है। इसमें तो प्योर वाटर ने दिखाए, ऐसा तो होता है ना, एक सॉल्यूशन में ज़्यादा वाटर, एक में क्या है, कम है। तो धीरे धीरे वाटर चला जाएगा किस में, बोलो, जो जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और दोनों में वाटर का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, सेम होगा। यानी दोनों सॉल्यूशन धीरे धीरे क्या होगा, सेम हो जाएगा, होगा ना। बोलिए। आफ्टर सम टाइम्स बोथ सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आगे जो पढ़ेंगे एक वर्ड है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जो सब बोले आया दिमाग में? यहाँ वाटर रखे हैं, अगर मान लीजिए जैसा भी रखा जा सकता है। जो सॉल्यूशन क्या है, हाईली कंसंट्रेटेड है, ये थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन है, तो वाटर फ्लो करेगा नहीं इसमें, दोनों का कंसंट्रेशन क्या होगा, कुछ समय के बाद बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसका दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। तो हो गया, आगे बढ़ा जाए, सबका हो गया, ये तो हो गया। अब इससे रिलेटेड दो वर्ड है, एक है आइसोटोनिक और एक है रिवर्स ऑस्मोसिस। आरओ जो घर में हम लोग लगाते हैं, तो दोनों को देखेंगे कैसे काम करता है, दोनों क्या है। तो इतना लिखने के बाद हो गया था ना सबका। आप डबल नोटेशन दीजिए और लिखेंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वर्ड लिखेंगे दो सॉल्यूशन हैविंग सेम, लिखिएगा दो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर is called isotonic solution. Isotonic solution. इसका दो टाइप होता है, हाइपरटोनिक और क्या, हाइपोटोनिक। तो ए नंबर करके लिखेंगे, ए नंबर है हमारा हाइपर, छोटा छोटा वर्ड है, क्लियर रहना चाहिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करोगे, तो वर्ड लिखिएगा, लिखा रहे हैं दो सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन, लिखिएगा दो सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन, concentration more than
कितना 0.9% मास बाय वॉल्यूम। Those solution having concentration more than 0.9% लिखे are called hypertonic solution। एक बाउंड्री दिया गया 0.9 से यदि ज़्यादा हो जाएगा परसेंट से, क्लियर, तो उसे हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होगा बी नंबर में, समझ में आ गया होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन यदि लेस होगा कितना से, तो यहाँ लिख लेंगे, ऊपर में तो डिफाइन कर ही दिए, कंसंट्रेशन लेस होगा कितना से 0.9%, वो भी क्या मास बाय वॉल्यूम। जैसे घर में हम लोगों को पोटैटो रहता है ना, आलू, उसका स्लाइड कट कर लीजिए, ठीक है। अभी घर पे जाइएगा ना, तो कल जो बताए थे वो किए थे ऑब्जर्वेशन, कौन सब किए, कोई नहीं किए करना चाहिए ना। चीनी मिला लेते, घर में फ्रिज है उसमें रखते, देख करके क्या होता है, नहीं किए। आज जाके कीजिएगा। नमक तो है ना, एक कंटेनर ले लीजिएगा, ठीक है, और उसमें लगभग जो है 200 या 300 ml पानी ले लीजिएगा, ठीक है, और कम से कम 4 स्पून टी जो होता है, टी वाला जो स्पून होता है, उल्टा बोल दिए, उससे क्या कीजिए 4 चम्मच उसमें डाल दीजिएगा, मतलब मान के चलिए नहीं इतना 200 ml में, तो कंसंट्रेशन लगभग वो हो जाएगा आपको कितना 0.9%। 0.9% का मतलब क्या हुआ, 0 में 9 से कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.9% का मतलब समझे, लगभग। तो अब उसमें क्या कीजिए, घर में जो आलू है, पोटैटो है, उसको स्लाइड कट कर लीजिए पतला पतला, चिप्स बनाते हैं ना कुछ उस टाइप से, और उसमें डाल दीजिएगा। आप देखेंगे कुछ देर के बाद क्या होता है। और एक फ्रेश वाटर, उतना ही पानी दूसरा जगह रखिएगा, दूसरे कंटेनर है, और उसमें डाल दीजिएगा, देखिए क्या होता है। दोनों 5 मिनट दोनों को रहने दीजिए, देखिएगा आप देखेंगे क्या, जिसमें आपको नमक है वो पूरा इस तरह से हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और जिसमें आपको क्या था फ्रेश वाटर था, वो और आपको ग्लो करना शुरू कर दिया, मतलब और लगेगा जब हम तरोताज़ा हो गया। क्लियर। तो ये बताता है क्या, जो सॉल्यूशन हाईली कंसंट्रेटेड था उसमें से वाटर को खींच लिया। कौन खींच लिया, बोलिए, NaCl। जो सॉल्यूशन आप कंसंट्रेटेड रखे थे वो हाइपरटोनिक था, उसे वाटर को खींच लिया। आप सब्जी बनाते हैं, कभी खाना बनाए हैं, बोलिए, बनाते हैं, तो आप देखें उसमें नमक डालते, पानी निकल गया उससे, वो क्या है, खींच लिया पानी को। कौन खींच लिया, NaCl। आपने कभी सोचा जो पानी उसमें जो नमक डाले तो ये पानी कहाँ से आ गया, जानते भी होंगे। तो पानी आया वहीं से, कहाँ, वाटर को खींच लिया। वाटर को कौन खींच लिया, बोलिए, NaCl। और यदि उसमें और वाटर दे देंगे तो क्या होगा, वाटर आपको चला जाएगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, किसमें, उस पोटैटो के स्लाइड में, और ज़्यादा वो स्वेल कर जाएगा, जैसे सीड में होता है। तो सीड में तो हमारा वो कंट्रैक्ट करता है, श्रिंक करता, वो पता नहीं चलता है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट बोले ना वो करके आप देखिएगा, आसानी से आपको पता चलेगा। जैसे आप रखेंगे NaCl में, और थोड़ा देर आप इधर उधर के 5 मिनट देखना ना, और निकालोगे एकदम पूरा एकदम सिकुड़ करके इतना बड़ा हो जाएगा। उससे पानी को खींच लिया। कौन खींच लिया, वही NaCl। क्लियर। तो उस ऑब्जर्वेशन से हम लोग को ये पता चल जाता है जो किस तरह से जो सॉल्यूशन है, अगर वो कंसंट्रेटेड है तो वाटर उसके तरफ फ्लो होना शुरू हो जाता है। यदि दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाए तो क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाता है। और यदि हाईली कंसंट्रेटेड है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक, और कम है तो क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। बस इतना इसका ऑब्जर्वेशन था जो आपको दिमाग में रहना चाहिए, प्रॉब्लम बनेगा। अब इसका प्रॉब्लम बनाते हैं, तो प्रॉब्लम बिल्कुल आसान है। वो पाई रहेगा, तो पाई का यूनिट क्या होगा, ये बोलो, प्रेशर है, तो क्या यूनिट रहेगा, ATM या क्या, बार।
आर है, आर का वैल्यू रखना पड़ेगा। तो एटीएम लीटर में यदि हम लोग रखेंगे तो आर का वैल्यू क्या आएगा, 0.0, याद होगा नहीं तुम लोग को, मैं ही बोल देता हूं। तो क्या रखोगे आर का वैल्यू 0.0 क्या, इतना एटीएम क्या लीटर पर मोल अब पर केल्विन। और यदि हमारा जूल में रहेगा तो आर का वैल्यू क्या आएगा बोलो, आर इक्वल टू, किसी को याद है, 314 जूल क्या पर मोल पर केल्विन था ना। कैलोरी वाला तो रहेगा ही नहीं, जनरली आपको यही रहता है। तो कम से कम इसे आप याद रखेंगे, टेम्परेचर देगा, पुट द फार्मूला गेट द रिजल्ट, और तो कुछ है नहीं। बस थोड़ा सा इस वर्ड को समझना था, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। क्लियर, आ गया ना समझ में। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट कीजिए, इसको लिख लीजिए। इसका भी मुझे लगता है 2 प्रॉब्लम होगा। एक ही प्रॉब्लम दिया हुआ है, आइए लिखिए। तो हो गया ना, लिखोगे फर्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन तो सीएमक्यू का क्या मीनिंग होता है, अरे वो थोड़ी पूछ रहे हैं, इसे एमएल कहते हैं। तो 200 ml तुमको दिया हुआ है ना, एक्वस सॉल्यूशन, और उसमें 1.26 ग्राम क्या है, सेम क्यों नहीं समझ में आता है। सेंटीमीटर क्यू को क्या बोलते हैं, 1 ml, और डेसीमीटर क्यू को क्या बोलते हैं, 1 लीटर। तो उतना ml दे रखा है सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और फिर क्या है, 1.26 ग्राम प्रोटीन को उसमें डिजॉल्व किए, ठीक। तो कह रहा ऑस्मोटिक प्रेशर आपको 300 केल्विन पे टेम्परेचर दे रखा है, ये प्रेशर भी दे रखा है, पाई दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। क्लियर। तो निकालने के लिए क्या कह रहा है बताइए, किससे बनेगा, मोलर मास निकालने के लिए कह रहा है प्रोटीन का। तो मोलर मास कहां मिलेगा, कंसंट्रेशन में मिलेगा ना। थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, पाई इक्वल टू क्या है, CRT है ना जी। तो पाई इक्वल टू क्या हुआ, कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करोगे, नंबर ऑफ मोल, अब बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो N अब बाय क्या रखोगे, V, अब मल्टीप्लाई क्या, R, अब मल्टीप्लाई T, R अब मल्टीप्लाई क्या हो गया, T। N में क्या है, नंबर ऑफ मोल, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकलेगा, गिवन वेट अब बाय मॉलिक्यूलर वेट। वही मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कह रहा है, ये जो मोलर मास निकालने के लिए कह रहा है ना, वही निकालने के लिए कह रहा है। चलिए एक बार देख लिया जाए। एक्चुअली पाई इक्वल टू क्या था हमारा, CRT, पाई इक्वल टू आपने लिखा N/V, यहाँ क्या मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। यहाँ पाई का वैल्यू कितना था, देख करके बोलो एक बार, 2.57 था ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस बार में था ना, ठीक है। इतना इक्वल टू गिवन वेट, तो गिवन वेट दिया हुआ था प्रोटीन का कितना, 1.26, तो 1.26 ग्राम, अब बाय क्या मॉलिक्यूलर वेट, यही चाहिए ना। अब वॉल्यूम आपको कितना था, 200 ml ना, तो 200, तो 200 ml यहाँ लिख लिए। वॉल्यूम को किस में चेंज करना है, लीटर में, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, या फिर यहीं डिवाइड कर लो, तो इतना लीटर हो गया। तो ये वाला वैल्यू हो गया ना जी। आर रखना था, आर का वैल्यू क्या बताए, इसमें क्या रखोगे, देखो ये किस में है, बार में है। तो बार और एटीएम में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, क्या होता है बोलो,
1 ATM इक्वल टू कितना बार है 1.013, तो कितना फर्क हुआ 1.0 तो है ही, थोड़ा सा फर्क है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग उस यूनिट का यूज कर सकते हैं, कौन 0.083 वाला, तो कर सकते हैं 0.083 ATM लीटर वाला, ठीक है ना, कर लिए। और टेम्परेचर कितना था 300, तो इसमें कहाँ परेशानी है, एम तुमको निकालना था मोलर मास, और करके मोलर मास इक्वल टू क्या आ जाता 1.26, देखिए ठीक है। और फिर यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो 0.2, नीचे में तो कुछ आएगा नहीं, फिर ऊपर आ गया 0.083 और मल्टीप्लाई किया 300, और यहाँ से इसको ले आए तो मल्टीप्लाई क्या हो गया 2.57 इंटू क्या 10⁻⁻3। इसे सॉल्व कर लेंगे, कटने वाला तो लग ही रहा है सब। कितना बोले, कितना आया कर लो 61, ऐसा कुछ आया 1000 61,022 कुछ आया ऐसा। तो इतना ये मोलर मास है, यूनिट क्या लिखेंगे आप ग्राम, बोलिए ग्राम क्या लिखेंगे पर मोल, करके देखो ना आ जाएगा। तो देखो बन गया ना। प्रॉब्लम कितना इजी है इस बात को आप डिटेक्ट कीजिए, समझिए, प्रॉब्लम में कोई ऐसा दम नहीं है, थोड़ा समझना है जो कैसे काम कर रहा है, क्या उसमें वॉल्यूम है, तो क्या उसका मोल है, आर क्या रखेंगे, टी क्या रखेंगे, यही सब समझना है। पाई क्या हुआ, तो हमारा इंटेक्स जो है 2.9 हो गया था, उसके बाद लगता है 2.10 भी हो गया था क्या, एक बार देखो तो बॉइलिंग पॉइंट वाला 2.10 हो गया था, ना। तो आपका दो ठो बचा हुआ, लिखिएगा 2.11, इंटेक्स का प्रॉब्लम ये हो गया। आगे बढ़े है ना। अब ये दोनों प्रॉब्लम आपको बनाना, इस बार हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। तो इंटेक्स का क्वेश्चन है 2.11 प्रॉब्लम दे रखा है क्या, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, लिखिएगा कैलकुलेट एंड KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, इसका वैल्यू दे रखा है कितना 3.9, कौन बताएंगे इसका यूनिट क्या होगा, कौन बताएंगे बोलो जल्दी से, केल्विन केजी क्या पर मोल, चलिए बना के दिखाइए। मास निकालना है एस्कॉर्बिक एसिड, दैट मीन्स सी को कहा जाता है, उसी का नाम है ना, उसका फार्मूला दे रखा है तो चिंता नहीं करना है, फार्मूला दे रखा है, एसिटिक एसिड का भी दे रखा है, और डिजॉल्व किया गया 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में, तो उससे मेल्टिंग पॉइंट लोअर हुआ कितना से 1.5 से, ठीक है ना। तो निकालना क्या है, मोलर मास निकालना है एस्कॉर्बिक एसिड का। तो पहले तो जब मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, KF का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्या समझोगे किसका प्रॉब्लम है, डिप्रेशन इन बोलिए फ्रीजिंग पॉइंट। तो थोड़ा मैं स्टार्ट कर देता हूँ बनाना, आप ही लोगों को है सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन क्या है, तो हमारा KF का दिया हुआ है, तो डेल TF इक्वल टू क्या था फार्मूला, अभी जस्ट लिखे हैं KF मल्टीप्लाई क्या मोलैलिटी, ठीक है। एक फार्मूला और है, बोलो डेल TF इक्वल टू, कौन बताएंगे, TF क्या नॉट या TF नॉट, और माइनस क्या TF, आप यूज कर लो, सब चीज दिया हुआ है। तो इसका यूज नहीं होगा, हम ऐसे लिख दिए, हमको मोलर मास निकालने के लिए कह रहा है ना, तो कौन वाला यूज करोगे, ऊपर वाला, क्लियर। तो चलो ठीक है, इस प्रॉब्लम को देख लेता हूं। तो एक्चुअली इसमें भी हमारा क्या था, सब चीज़ दिया हुआ था, तो डेल TF इक्वल टू हो गया KF, अब मोलैलिटी, तो मोलैलिटी डेल TF का वैल्यू दे रखा था,
और डेल टी एफ कितना था 1.5। तो इसका 1.5 डिग्री सी में या केल्विन में बात बराबर होगा। और के एफ का वैल्यू कितना था बाबू 3.9। तो 3.9 अब मल्टीप्लाई गिव एन वेट, मोल निकालना था। तो मोल में गिव एन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट एस्कॉर्बिक एसिड का आप लोग निकाले होंगे, कितना निकाले थे बोलिए 176 इतना आ गया। तो मोल हुआ सॉल्यूट का, डिजॉल्व किए थे किस में सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट का मास कितना है 75 ग्राम। इसे आप 1000 से डिवाइड किए तो क्या निकल गया मोलैलिटी 1000 ऊपर चला जाएगा। तो और करके 1.5 इक्वल टू 3.9 मल्टीप्लाई एक्स बाय 176 यहाँ हो गया 75 और ऊपर क्या चला गया 1000। ये क्या हुआ केजी। मोलैलिटी में लगता है जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। और करके अब हमको x चाहिए, एक ही बार लिखता हूं x इक्वल टू क्या लिखेंगे तो 1.5 अब मल्टीप्लाई 176 अब मल्टीप्लाई क्या 75 और डिवाइडेड बाय 3.9 और यहाँ डिवाइड कितना से आ जाएगा 1000 से। इसे सॉल्व कर लीजिए। एक्स क्या रहेगा गिवन वेट है तो ग्राम में आएगा। तो इसी से हम लोग का कितना आ गया बोलिए 5.0 कितना इतना ग्राम सिर्फ लिखेंगे, ठीक है गिवन वेट है। हो गया बाबू। चलिए लास्ट प्रॉब्लम लिखिएगा। आज से होमवर्क दे देंगे। हो गया सबका, आगे बढ़ा जाए। इन टेक्स्ट का ही 2.12 है, लास्ट है। हो गया ना सबका, लिख लिए। तो 2.12 इन टेक्स्ट का ही है। क्या लिख रहा है देखिएगा, कैलकुलेट में लिख दिया इतना ml ऑफ क्या वाटर, इतना ml ऑफ वाटर एट कितना 37 डिग्री सी है, डिग्री सी। यही प्रॉब्लम है। तो लिखा जाए एक बार। अपने से पढ़ करके देखिए क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। वर्ड से फर्स्ट ही तो पढ़ते, उसी में लिखा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब पास्कल में लिखना है। तो एक बात थोड़ा क्लियर करते हैं, जैसे पास्कल को लास्ट में चेंज कर लेंगे, निकालेंगे किस में एटीएम में, क्योंकि आर जो रखना होगा वो हमारा क्या है 0.083 है ना। तो निकल जाएगा एटीएम में, और एटीएम को लास्ट में हम लोग चेंज कर लेंगे किस में पास्कल में। तो कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, तुम एटीएम में निकालो ना पहले। तो जैसे ही इसका सॉल्यूशन किए तो पता चला पाई इक्वल टू क्या होता है CRT। थोड़ा हेल्प करता हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर आपको निकालना है पाई। जो सॉल्यूशन बना है, तो सॉल्यूशन बना है पॉलीमर डिजॉल्व किया गया है, पॉलीमर 1 ग्राम 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर डिजॉल्व किया गया इतना ml ऑफ वाटर में, जिसका मॉलिक्यूलर वेट देखो ना कितना ज़्यादा है, नहीं है। तो कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल तो 1 ग्राम डिवाइड किससे करोगे मॉलिक्यूलर वेट 450 ml इस बार तो 5 और कितना है 1 2 3, ठीक है। ये भी किस में रहेगा ग्राम में, मोल हो गया, ठीक है। और वॉल्यूम डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना है बोलिए, देख करके बोलो 450। ऐसे यहीं पे लीटर बना लेता हूं, इतना डिवाइड हुआ तो 1000 ऊपर में चला जाता, ठीक है। आर का वैल्यू आप क्या रखेंगे 0.083 एटीएम वाला, और टेम्परेचर कितना है बोलो बाबू, हाँ तो 300 ही रखते हैं क्या 300.15 को छोड़ दिए तो देखिए तो सीधा पाई नहीं निकल जाएगा। जो पाई निकलेगा एटीएम में होगा। जल्दी से कैलकुलेशन करके बोलो कितना हुआ।
एटीएम बताना होगा तब पास्कल करेंगे। पास्कल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 एटीएम इक्वल टू कितना पास्कल? 1.013 इंटू 10⁵ जो आएगा ना एटीएम, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जो यहाँ जितना भी मान लो तुम्हारा x एटीएम आ गया, कर लोगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.013 इंटू 10⁵, तब जितना आएगा वैल्यू वो सारा किस में होगा बोलो? पास्कल में। कर लोगे ना? तो अब सुनिए, कंप्लीट हो गया। क्या पढ़ लिए? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, बचा क्या? वांट हॉफ फैक्टर। ये चैप्टर कंप्लीट होने के लिए जा रहा है ये भी।